अरे भैया देखो, जैसा कि कल हम क्या पढ़े थे, पहला अध्याय ये चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति का प्रारंभ कब से होता है? 14 जुलाई 1789 ईस्वी यानी कि बास्टील के दुर्ग के किले के वंश से इस क्रांति का प्रारंभ होता है और सन 1815 ईस्वी के वाटरलू, नेपोलियन का संबंध किससे मैं बताया था, वाटरलू से है। उस वाटरलू के साथ है फ्रांस की क्रांति का समापन होता है। थोड़ा सा फिर हम आपको, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, आपको बताऊंगा कि 18वीं सदी यानी कि सदी क्या है और उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, जैसा कि मैं आपको बताया और उसके विषय में फिर आपको मैं रिवाइज। तो 18वीं सदी का मतलब जब भी 18वीं सदी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 1701 से लेके 1799 और 18वीं सदी मतलब 19वीं सदी क्या होगा? हाँ, क्लियर हो गया ना? तो इसमें आपको देखेंगे तो क्लियर हो गया। अब यहाँ एक वर्ष कितने दिन? 322 दिन। फिर हम आगे बैठेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसको आप समझ लीजिए क्योंकि आपका जो टॉपिक है उत्तरार्ध, तो 10 वर्ष को क्या कहेंगे? दशक, यानी कि दशक के जब भी आए तो मतलब 10 वर्ष, 50 वर्ष गोल्डन जुबली, क्लियर हुआ? फिर आगे 100 वर्ष को शताब्दी या सदी। फिर आगे हम बोलेंगे 1000 वर्ष शताब्दी। आप लोग एक शब्द के अनेक शब्द की अर्थ पढ़ते होंगे, पूछता है शताब्दी क्या है या शताब्दी क्या है, तो इसको आप लोग याद करेंगे। तो इसको 1000 हम लोग क्या बोलेंगे? शताब्दी या मिलेनियम वर्ड। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे 2000 वर्ष को क्या बोलेंगे? गोल्डन जुबली। क्लियर हुआ? आगे आप जैसे जाएंगे कंपटीशन की परीक्षा में सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मेरा मेन फोकस था पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जैसा कि इसमें आपका जो टॉपिक है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज है कि क्या स्थिति थी, समाज कितने वर्गों में विभाजित था, उसका हमारा इसको अध्ययन करना। लेकिन 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ कि 1701 से लेके 1799 तक का जो कालखंड होगा और उसका उत्तरार्ध पूछ रहा है। उत्तरार्ध का मतलब है 1 से लेके 50 तक का जो वर्ष होगा वह क्या होगा? पूर्वार्ध होगा। और फिर 50 यानी कि 51 से लेके 100 वर्ष के बीच में यानी कि 50 का जो होगा उसको तो क्या करेंगे? क्लियर हुआ? कहीं किसी को डाउट? अब समझ में आ गया? टॉपिक क्या है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी बंद